बंगाली मेरी जान तुम्हारे लिए, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, सबके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपनी दिल की तसल्ली के लिए। बस ऐसे ही बकवास करते रहो और जलते रहो, यही बेहतर है तुम जैसे आदमी के लिए। बांग्लादेश के मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, अफगानिस्तान से लेके हर कंट्री का मुसलमान इंडिया के मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। इंडिया के मुसलमान उठो। अस्सलाम वालेकुम भाई सबको। ये वीडियो मेरी खास तौर से बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए है, जो हमारे इंडियन मुसलमानों के लिए उनके 8 लोग शहीद हो गए जो इस मोदी की वजह से। इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जो हमारे लिए शहीद हुए। और मेरा मैसेज सिर्फ एक ही है पूरे मुसलमानों को, दुनिया में खास तौर से इंडिया के मुसलमानों को, जब वो बांग्लादेश के मुसलमान तुम्हारे लिए मर सकते हैं तो तुम पे लानत है, या फिर उठो तुम लोग। मेरे शुरुआती प्रदर्शनों में से एक बांग्लादेश की आजादी के लिए था। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश में भाषण में कह रहे हैं कि शुरुआती प्रदर्शनों में बांग्लादेश की आजादी के लिए नरेंद्र मोदी का भी प्रदर्शन था, संघर्ष था उसमें। और ये खुद कह रहे हैं कि जब उनका उम्र 20 से 22 साल के करीब था तो नरेंद्र मोदी जी और उनके कुछ ही मिलकर बांग्लादेश की आजादी की। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये दुनिया का वो जहरीला सांप है, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस कंट्री में अगर कदम रख दिया तो समझो वहां पे दंगे स्टार्ट हो गए, लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। मैं उन बांग्लादेश के 8 लोगों की जो मौत हुई है उनके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन। अगर बांग्लादेश के मुसलमान अगर इंडिया के मुसलमान के लिए मर सकते हैं तो इंडिया के मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए, दुनिया के हर एक मुसलमान को खड़ा होना चाहिए इस शैतान के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात है, इस तस्वीर को देखकर और इस वीडियो को देखकर आपको खुशी मिलेगी या दुख मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये साहब जी अभी बांग्लादेश के दौरे पर हैं। ये जिस जगह पर जाते हैं, जिस कंट्री में भी जाते हैं, वहाँ के लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और गो बैक का नारा लगाते हैं। तो ये अभी बांग्लादेश में पहुंचे थे, तो पहुंचने से पहले वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गए, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया और लोग जम के नाराबाजी किए कि गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। ऐसा क्यों है, लोग इनसे इतना नफरत क्यों करते हैं? इसी वजह से कि तुम दूसरों पर जुल्म करोगे तो तुम्हारी इज्जत अल्लाह तार तार कर देगा। बस बांग्लादेश के लोग कसम से गैरती लोग हैं। देख ले किस तरह स्वागत किया नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश में, क्योंकि उसको पता है कि ये मुसलमानों का कातिल है। गुजरात कश्मीर में इसने कत्ल किया मुसलमान। हम बांग्लादेश के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इंडियन मुसलमान भाइयों के लिए आवाज उठाई और इस बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हिंदू वाहिनी के लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का। मोदी का दौरा है बांग्लादेश, मोदी की आमद पर आवाम का मोदी के खिलाफ एहतजाज, मुसलमानों के कातिल मोदी की बांग्लादेश आमद नामंजूर, लाखों लोग सड़कों पर आ गए, एहतजाज का सिलसिला जारी है और मोदी पूरी दुनिया में रुसवा हो रहा है। बांग्लादेश की आवाम को इस इक़दाम पे हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने गैरत ईमानी को जगाया और मोदी को उसकी औकात याद दिलाई, जिसने कश्मीर में और इंडिया में और बाकी भी जहां जहां तक इसका हाथ पहुंचता है वहां पर ये मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम करता है। और सिखों पर भी इसने बहुत ज्यादा जुल्म और सितम किया था, जिस पे हम बांग्लादेश की आवाम को हम खराज ताज़ीम पेश करते हैं जिन्होंने इस गुंडे के खिलाफ एक्शन लेकर अपनी गैरत का मुजाहरा किया। हम बांग्लादेश के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इंडियन मुसलमान भाइयों के लिए आवाज उठाई और इस बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हिंदू वाहिनी के लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का। आज बांग्लादेश वालों के लिए मेरा स्पेशल मैसेज है भाइयों, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों। ढाका मोहम्मदपुर में बहुत सारा पाकिस्तानी है, तो बंगाली पाकिस्तान में क्या मुश्किल है? मुसलमानों का कातिल
गुजरात का कसाई भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंच गया। पूरे बांग्लादेश में मोदी के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। ढाका यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सड़कों पर निकल आए। पूरा ढाका मोदी वापस जाओ के। भाई ने कमेंट किया कि अब तक बांग्लादेश में 8 लोग शहीद हो चुके हैं और जो है काफी लोग जख्मी। अल्लाह पाक शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए और जख्मियों को सेहत अता फरमाए। भाई ये जो मोदी का दौरा है बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में इंतशार फैलाने के लिए ये गया है। इसको पता है कि आवाम मुझे पसंद नहीं करती, ये वहाँ पे जाएगा, हुकूमत और बांग्लादेश की आवाम के खिलाफ दरमियान जो है एक झगड़ा पैदा होगा जिससे ये इंतशार फैलेगा। आर्म फोर्सेज जो बांग्लादेश की हैं, खुदा के लिए उनके लिए मेरा पैगाम है कि आप अक्ल से काम लो और अपने बहन भाइयों पे गोलियां मत चलाओ। ये कुफार कभी भी नहीं चाहता कि मुसलमान कभी कामयाब हों और ये मिलकर ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से बांग्लादेश टूटे, पाकिस्तान टूटे, अफगानिस्तान टूटे। ये एक जान कभी ना हो। जब भी ये एक जान होंगे तो ये कुफार के खिलाफ लड़ेंगे। आज कुफार की इस चाल के पीछे पाकिस्तान भी टूट रहा है, अफगानिस्तान भी और बांग्लादेश भी। इंशाल्लाह ये इस्लामिक कंट्रियां, इसकी मुहाफ़त अल्लाह की ज़ात है, ये कभी नहीं टूटेंगी और कुफार का ये शौक कभी पूरा नहीं होगा। हम सब एक हैं इंशाल्लाह। हम बांग्लादेश के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इंडियन मुसलमान भाइयों के लिए आवाज उठाई और इस बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हिंदू वाहिनी के लोगों के खिलाफ आवाज उठाई। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों को। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल। भारत की गुलाम हसीना सरकार ने मोदी को इनवाइट किया है, हम इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा भी बांग्लादेश में एनआरसी और सीए को लेकर भी विरोध होता रहा। सलाम पेश करता हूं मैं बांग्लादेश की उस गयूर अवाम को जिन्होंने एक कातिल और सफाक इंसान को जूतियों और एहतजाज से जो है वो वेलकम किया बांग्लादेश के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लव इंडियंस एंड बांग्लादेशी पीपल्स। मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है हमारी, लेकिन हमारा दीन कहता है कि जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। अगर आप नहीं उठा सकते तो उसको दिल ही दिल में बुरा कहो, ये हमारा दीन कहता है। मैं नहीं कह रहा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ लो, अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। गुजरात में जो मुसलमानों के साथ इसने किया, अब कश्मीर में क्या हो रहा है आप लोगों के सामने है, ठीक है। और यही थोड़ा सा अफसोस मुझे ये भी है हमारे पाकिस्तानियों से कि जब ये पाकिस्तान में आया था, प्राइवेटली दौरा था, उस टाइम किसी ने एहतजाज नहीं किया। लेकिन बांग्लादेश वाकई गयूर अवाम है। बांग्लादेश भाइयों, आप लोगों ने कसम से हद कर दिया, हद। इतना स्वागत किया आप लोगों ने नरेंद्र मोदी का, ये दुनिया में पहली बार हुआ। कसम से दिल खुश हो रहे हैं। आप लोग जो है ना दुनिया में वाहिद गैरतमंद कौन है। आई लव यू बांग्लादेश। अस्सलाम वालेकुम भाई सबको। ये वीडियो मेरी खास तौर से बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए है जो हमारे इंडियन मुसलमानों के लिए उनके 8 लोग शहीद हो गए जो इस मोदी की वजह से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जो हमारे लिए शहीद हुए। और मेरा मैसेज सिर्फ एक ही है पूरे मुसलमानों को, दुनिया में खास तौर से इंडिया के मुसलमानों को, जब वो बांग्लादेश के मुसलमान तुम्हारे लिए मर सकते हैं तो तुम पे लानत है, या फिर उठो तुम लोग। नरेंद्र मोदी जी शायद दुनिया के इकलौते राष्ट्र प्रमुख होंगे और भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जहां जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका दौरा होता है, वहां उनके पहुंचने से पहले विरोध शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, नारेबाजी होने लगती है कि आप वापस जाइए, हमें स्वागत नहीं करना। हाल का उदाहरण बांग्लादेश का है। कोरोना काल में जो विदेश यात्राएं रुकी हुई थी मोदी जी की, अब वो दोबारा शुरू हुई हैं। बांग्लादेश पहुंचे हैं। बंगाल चुनाव के समय रणनीति नहीं मालूम क्या है, लेकिन उनके जाने से पहले वहां भारी विरोध चल रहा है और छात्र छात्राएं जो है सड़कों के ऊपर उतरी हुई हैं, बांग्लादेश की ढाका की सड़कों पर, और उनका निरंतर एक ही नारा है कि वापस जाइए, हमें आपका स्वागत नहीं करना है। अखबारों में खबर भी छपी है, लेकिन पहले आप वीडियो देख लीजिए। शायद ये एक ऐतिहासिक मामला है जो हर बार होता है इनके साथ। देखिए इस वीडियो को, कैसे लोग गुस्से में हैं, कहाँ के, बांग्लादेश के। देखिए।